गुड मॉर्निंग। कल हमने अपने क्वेश्चन में लगभग ये सब कवर कर लिया था जो कि हमारा डायरेक्ट मेथड था मीन फाइंड आउट करने का। आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम किसी एक डेटा को मीन एज्यूम कर लेंगे और उसको एज ए मीन कंसीडर करते हुए आगे फॉरवर्ड करेंगे, फिर हम अपना एक्चुअल मीन फाइंड आउट करेंगे। लेकिन इस डेटा में हमें समझने पहले पहले हम कुछ थोड़े डेटा ले लेते हैं और उसमें एज्यूम मीन मानेंगे। देन उसमें देखेंगे किस तरह से हमारा मीन डेविएट हो रहा है बाकी मीन से, और बाकी डेटा उस मीन से कितना डिफर कर रहा है और उसमें किस तरह से उसका डिवीजन हो रहा है। चलिए आइए हम सबसे पहले कुछ छोटे डेटा लेते हैं और समझते हैं कि इसमें किस तरह से एज्यूम मीन मान सकते हैं, और एज्यूम मीन मानने के बाद देखेंगे इसमें किस तरह से हम मीन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम डेटा ले लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अभी हमें नहीं पता इसका मीन क्या आएगा। पहले हम नॉर्मल मेथड से निकाल के देख लेते हैं मीन कितना आएगा। मीन का फॉर्मूला आपका क्या था? समेशन ऑफ सारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ से सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ रहा है? 1 + 2 6 6 + 3 सॉरी 1 + 2 3 3 3 6 + 4 10 15 एंड 21 बाय 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब यहाँ से आपका आएगा 7/2, दैट मीन्स 3.5। कितनी वैल्यू आई है? 3.5। अभी ये रियल मीन आया आपके पास, लेकिन हम मान के चलते एक एज्यूम मीन मान लेते हैं। सपोज दैट हम मान लेते हैं इसका मीन 4 होगा। मान लेते हैं हमारा एज्यूम मीन कितना है? मीन 4। तो हम देखेंगे कि ये डेटा इस 4 से कितना वेरी कर रहा है। या तो सारे डेटा को 4 में से माइनस करेंगे या तो 4 में से सारे डेटा को माइनस करेंगे। तो सभी डेटा में 4 को हम माइनस करते हैं। ये हो गया आपके पास -3, ये 2 - 4 करेंगे तो -2, 3 - 4 करेंगे तो -1, 4 - 4 करेंगे तो 0, और 5 - 4 करेंगे तो 1, 6 - 4 करेंगे 2। ठीक है, हमारे पास अब पता चल गया कि ये सारे डेटा मीन से कितना ज़्यादा डेविएट कर रहे हैं। 1 - 3 डेविएशन पे है, इतना कितने डिफरेंस पे है ये हमें पता चल गया। अब हम क्या करेंगे? सभी डेटा को ऐड करेंगे। तो यहाँ से -1 कैंसिल हो जाएगा सभी। एक बार इनको ऐड करके दिखा देते हैं आपको। -3 + 2 -1 + 0 + 1 + 2। अब यहाँ से -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, ये भी -2 था तो 2 2 कैंसिल हो गया। यहाँ आपके पास कितना है? -3। ठीक है, -3 आया क्या कि मीन सबको ऐड करने पे जो डेविएट हुआ है सारा उसको ऐड करने पे -3 आ रहा है, यानी -3 अभी इन डेटा में और फर्क पड़ने वाला है। तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ डेटा से -3 को डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ डेटा कितने हैं? 6 है, तो -3/6। यहाँ से आप क्या आएगा? -1/2 यानी -0.5। अब यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो हमने एज्यूम मीन माना है उसमें 0.5 ज़्यादा है। ठीक है, इस वजह से हम 4 में 0.5 हम ऐड कर देंगे। तो 4 - 0.5 इक्वल टू कितना आएगा? 3.5। एज्यूम मीन मानने के बाद जो हमने लिया, एज्यूम मीन आप मानेंगे सबसे पहले, उसके बाद सभी डेटा को उसमें से घटा देंगे। एज्यूम मीन को सभी डेटा में से घटाएंगे। उसके बाद जो भी हमारे पास डेटा आएंगे उनको हम सम करेंगे। सम करने के बाद नंबर ऑफ डेटा से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम डिवाइड करेंगे। जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी, अगर ये पॉजिटिव आता दैट मीन्स हम ये कहते हैं मीन में अभी इतनी कमी है। लेकिन ये नेगेटिव आ रहा है दैट मीन्स मीन इतना ज़्यादा है। मीन में जो हमने एज्यूम मीन माना है वो रियल मीन से 0.5 ज़्यादा है। जब नेगेटिव आएगा तो हम ये मानेंगे कि ज़्यादा आ रहा है। तो दैट यानी कि अब हमें 0.5 उसमें से निकालना पड़ेगा। तो हमने 4 में से 0.5 निकाल दिया, तो हमारा आंसर कितना है? 3.5। चलिए अब हम अपने पुराने क्वेश्चन पे जाते हैं जो हमने क्लास इंटरवल में देखा था। क्लास इंटरवल में आप समझते हैं किस तरह से मीन डेविएशन उसमें देखेंगे। ठीक है, चलिए हमने समझ लिया इस चीज़ को। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इस वाले टॉपिक में। जैसा कि हमने उसमें एज्यूम मीन माना था एक को, इसमें भी हम एक एज्यूम मीन मान लेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि ऐसे डेटा को हम एज्यूम माने जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो रही हो, क्योंकि ऐसे इजी हो जाता है। वैसे तो आप किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं मीन,
लेकिन जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो उसको आप एज्यूम कर सकते हैं। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट 7 है इस डेटा में। अब आपको निकालना होगा डी आई, जो कि हमने उसमें भी डी आई की वैल्यू निकाली थी। डी आई की वैल्यू आपकी एक्स आई माइनस 47.5। क्योंकि मीन हमने इस वाले डेटा में माना है, तो जो हमारा क्लास इंटरवल होगा इसका मिड पॉइंट ही हम सब में से माइनस करेंगे। ठीक है, जो हमारा एक्स आई वाला पार्ट है इसमें से इसके मिड पार्ट को हम माइनस करेंगे। अब ये 47.5 कहाँ से आया है? देखो अगर आप करोगे 40 प्लस 55/2, तो ये आपका 95/2। आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 47.5 आ रहा है। ठीक है, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 0.25 जा 10। तो हमारा इस तरह से, जिसको हम बोलेंगे ए, क्या बोलेंगे? ए। हमारे ए की वैल्यू क्या, जो एवरेज होगा वो हमारे ए की वैल्यू हो जाएगी। यानी जो डी आई को हम लिख सकते हैं डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। यानी सभी डेटा में से बारी बारी से 47.5 माइनस करते जाएंगे। तो आपकी बुक में टेबल नंबर 14.4 में आप इस तरह से टेबल देख सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक आपको पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएगी पाठशाला में ऐप में, तो उसमें आप देख सकते हैं कि टेबल में गिवन है, इसको माइनस कर किस तरह से दिया है। अगर 17.5 में से 47 पॉइंट आप माइनस करेंगे तो आपका आएगा इसमें 30 माइनस 15, ये 0 हो जाएगा क्योंकि 47.5 ही है। अब 62.5 माइनस 47.5, इसको से इसमें घटाएंगे आप, तो आपके पास आएगा 15, फिर आगे आएगा 30 एंड देन 45। अब आप इसमें से निकालेंगे एफ डी की वैल्यू, एफ ऑफ डी आई, क्योंकि हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट एफ आई था और डी आई हमने निकाल लिया यहाँ पे। तो एफ आई एंड डी आई की वैल्यू निकालेंगे, इनका मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू माइनस 30 कितना होगा? -60, 3 इंटू माइनस 15 -45, 7 इंटू 0 0, 6 इंटू 15 90, एंड 6 इंटू 30 180, एंड 6 इंटू 45 आपका आएगा 270। ठीक है, अब आपको निकालना होगा सिग्मा ऑफ एफ आई एंड डी आई। इसको जब आप ऐड करेंगे तो कुछ वैल्यू माइनस होके घट जाएगी, ये टोटल आएगा आपका 435। ये आपका समेशन ऑफ एफ आई एंड डी आई आ गया। ठीक है, अब हमारा जो मीन का फॉर्मूला होगा एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया है एक बार हम पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। चलिए आइए हम इस चीज़ को समझते हैं, फॉर्मूला किस तरह से डेरिवेट हुआ है। डी आई को हमने क्या लिया है? एक्स आई माइनस ए, और एफ आई डी आई उसके बाद हमने निकाला, हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी थी। ठीक है, अगर इस हिसाब से देखें तो एज्यूम मीन क्या होना चाहिए? डी बार इक्वल टू होना चाहिए समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, हमारे पास ये होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से देखें, हमने डी आई क्या माना है? एक्स आई माइनस ए, तो डी बार इक्वल टू हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए बाई समेशन ऑफ एफ आई। यहाँ से डी बार इक्वल टू हो जाएगा आपका ये समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई माइनस समेशन ऑफ एफ आई इंटू ए। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई माइनस ए इंटू समेशन ऑफ एफ आई बाई समेशन ऑफ एफ आई, क्योंकि समेशन ऑफ एफ आई से हम डिवाइड करेंगे और जो समेशन के पास जो हमारे पास कांस्टेंट होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ से डी बार की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको आप ध्यान से अगर देखें, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई, ये टर्म आपका क्या है? मीन का फॉर्मूला है, जो हमने मीन का फॉर्मूला देखा था डायरेक्ट मेथड में। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स बार माइनस ये क्या हो गया आपका ए इंटू एफ आई, और एफ आई नीचे समेशन ऑफ एफ आई कट जाएगा, तो एक्स बार माइनस ए हो गया आपके पास। यहाँ से आप कह सकते हैं एक्स बार की वैल्यू क्या आएगी?
डी बार प्लस ए। ठीक है, अब हमने डी बार क्या माना था, समेसन ऑफ डी आई एफ आई डी आई बाई समेसन ऑफ एफ आई। तो यहाँ से आप कह सकते हैं आप एक्स बार की वैल्यू कितनी आएगी, ए प्लस डी बार, यानी डी बार की वैल्यू ये हो जाएगी समेसन ऑफ एफ आई डी आई बाई समेसन ऑफ एफ आई। यानी हमारे एक्चुअल मीन जो हमारा निकल के आएगा उसमें जो हमने एज्यूम मीन माना है उसको ऐड करना है किसमें, समेसन ऑफ एफ आई डी आई बाई समेसन ऑफ एफ आई में। ठीक है, इस तरह से ये फॉर्मूला डेरिवेट हुआ है। अब आइए उस क्वेश्चन में देखते हैं कि इस फॉर्मूले का यूज किस तरह से हम करेंगे। चलिए, हमने फॉर्मूले को समझ लिया, अब हम फिर से आते हैं अपनी इसी टॉपिक पर कि ये मीन, एक्चुअल मीन कैसे इस तरह से निकला। अब आपके पास एक्चुअल मीन का फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई डी आई बाई समेसन ऑफ एफ आई। यहाँ से आपकी मीन कितनी आएगी, ए की वैल्यू आपने क्या माना था 47.5 प्लस समेसन ऑफ एफ आई डी आई कितना है 435 बाई समेसन ऑफ एफ आई कितना है 30। नंबर ऑफ स्टूडेंट तो सेम ही रहेंगे जो कि फ्रीक्वेंसी में हमने डाल रखा था। ये आपका आएगा 47.5 प्लस 3 से आप डिवाइड करेंगे जब, तो ये आपका आ जाएगा 14.5। अब इनको आपको ऐड करना है, तो ये 0, 2 और 62। आपके पास जो मीन आया इस बार 62 आया। पिछला वाला मीन कितना आया था आपको अगर याद होगा तो मैं एक बार देख के बता देता हूँ उसमें से। इससे पहले का जो मीन निकला था वो भी 62 ही निकला था, और उससे पहले जो निकला था समथिंग 59.3 के समथिंग था। तो इस तरह से मीन में इस तरह से चेंज हो जाता है, लेकिन जो डायरेक्ट मेथड है और एज्यूम मीन मेथड है उसमें मीन सेम आता है, उसमें मीन चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने क्लास इंटरवल सेम रखा है। अगर इसको नॉर्मल डेटा बना के करेंगे तो फिर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हमने तीनों मेथड समझ लिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज लेंगे और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे मॉड पर और मीडियन पर।